जय शीतला माता। आइए हम शीतला माता की कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति था। उनके दो बेटे और दो बहुएं थी। उन दोनों बहुओं को बहुत लंबे समय बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतलाष्टमी का पर्व आ गया। शीतलाष्टमी के नियमानुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन उन बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार न पड़ जाएं। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वे भी बीमार न हो जाएं। ऐसे में उन दोनों ने चुपचाप अपने अपने खाने के लिए 2 बाल्टियां पशुओं के दाने देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर लिया। इसके बाद दोनों बहुओं अपनी सास के साथ शीतलाष्टमी की पूजा करके घर आई और माता की कथा सुनी। पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतलाष्टमी पर शीतला माता का भजन करने लगी, लेकिन दोनों बहुओं ने बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर लौट आए। इसके बाद दोनों ने पशुओं के बर्तन में गरम गरम बाटी निकाली और उनका सेवन किया। इसके बाद जब घर आई तो उन दोनों बहुओं को आवाज़ लगाई और उनसे भोजन करने के लिए कहा। दोनों से ठंडे भोजन से सेवन किया, फिर अपने काम में लग गई। इसके बाद सास ने काफ़ी देर बाद, बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि बच्चे मृत हैं। ऐसा शीतलाष्टमी के प्रकोप के कारण हुआ और बहुएं विवश हो गई। सास को सब बात बता दी और वह बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतलाष्टमी की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर में वापस आना। अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। रास्ते में जाते जाते एक जीर्ण वृक्ष के पास पहुंची। यह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची। इसके नीचे दोनों ओरी शीतला 2 बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जू थी। वे दोनों बहुत ही ठठक गई थी। दोनों बहुएं ओरी और शीतलाष्टमी के पास पहुंची। उन दोनों ने ओरी और शीतलाष्टमी के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से शीतला और ओरी ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलाहट का अनुभव किया। उनसे कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को ठंडा किया है, वैसे ही मैं तुम्हें पेट की शांति मिले। इतने में दोनों बहुएं बोली कि हम पेज का दिया है हुआ ही लेकर मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों से पाप किया, तुम दुष्ट हो, तुम दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुँह तक देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुमने गर्म भोजन कर लिया। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया। गिड़गिड़ाते हुए बोले कि हमने अनजाने में गर्म खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते, आप हमें क्षमा करें, हम फिर से कभी ऐसा नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर माता शीतला प्रसन्न हुई और उन्हें क्षमा कर दिया और शीतला माता ने मृत बच्चों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुओं ने बच्चों को लेकर अपने गांव में लौटी। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिया है तो लोगों ने धूमधाम से स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन बहुओं को अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसे हर किसी पर यह कृपा